हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉट्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। नाउ जब हम बात करेंगे जेकेपी के सिलेबस की, आप लोगों ने जेकेपी का सिलेबस देखा होगा। जेकेपी के सिलेबस में पहला जनरल अवेयरनेस में जो टॉपिक दिया गया है वो उन्होंने यही बोला है कि इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री यहाँ पे समझ लेना, फ्रीडम स्ट्रगल उन्होंने अलग से लिखा है। फ्रीडम स्ट्रगल तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली पढ़ना ही पढ़ना है, बट इसके अलावा आपको बाकी भी पढ़ना पड़ेगा। एंशिएंट और मिडिवल इंडिया भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। जब आप कवर करेंगे ना इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स, तो वो मतलब वही है। इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट इवेंट्स का मतलब यही है कि इंडियन हिस्ट्री में जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स घटे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए और उनसे जुड़ी हुई डेट्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपकी इंपॉर्टेंट बैटल्स आ जाएंगी, ठीक है। इसके आप इंपॉर्टेंट बैटल्स आ जाएंगी। इस बैटल्स के बाद में आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कि बहुत ज्यादा हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चेंजेस आ गया पूरी की पूरी दुनिया में, जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो लॉर्ड बुद्ध का जन्म, महावीर जी का जन्म, तो ये सारे इवेंट्स इंपॉर्टेंट आपके लिए। इस सेगमेंट में हम इस वीडियो में एंशिएंट और मिडीवल कवर करेंगे। एंशिएंट और मिडीवल इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है वो कवर करेंगे। मॉडर्न इंडियन की इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स जो है वो सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता है फ्रीडम स्ट्रगल पूरा एप्लीकेशन पे हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया। एंशिएंट और मिडीवल भी हमने एप्लीकेशन पे बहुत तगड़े तरीके से कवर किया हुआ। जिन बच्चों ने हमारे साथ पहले पढ़ा उनको पता है, ठीक है। चलते हैं आगे। नाउ एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, देन मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, देखो एंशिएंट हिस्ट्री आपकी कहां से स्टार्ट हो जाती है? एंशिएंट हिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो जाती है जब इंसान आदि मानव था, स्टोन एज। तो स्टोन एज में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट डेट नहीं है और ऐसा कोई इवेंट नहीं है मान लो जो आपने पढ़ना है, और जो छोटे मोटे इवेंट होंगे वो अलग से टॉपिक ही पढ़ना, स्टोन एज छोड़ देंगे। स्टोन एज के बाद में इंसान को पता लगता है मेटल का। मेटल में आता है दोस्त आपका कॉपर एज। मेटल में आता है दोस्त आपका कॉपर एज। और कॉपर एज जो है इसमें आपका बनता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पता है दोस्त, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है दोस्त आपका आयरन एज। आयरन एज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका वैदिक एज। दोस्तों ये तो अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको हिस्ट्री में। देन इसके बाद आ जाता है आपके मगध पे इंपायर जो रूल करते हैं ना, मगध, ठीक है। मगध में आपको पता है दोस्तों आ जाते हैं मौर्यस। मौर्यस के बाद में फिर पॉलिटी टूटती है, कोई सेंट्रल पावर नहीं रहती है। देन आ जाते हैं गुप्तास। गुप्तास के बाद में लास्ट में एक डायनेस्टी जो पूरे के पूरे, पूरा भी नहीं कह सकते, जो एक बड़ा एम्पायर बच जाता है, वो हर्षवर्धन की डायनेस्टी है। हर्षवर्धन की डायनेस्टी है दोस्त, हर्षवर्धन की डायनेस्टी है, ठीक है। और इसके बाद में हम एंट्री मार जाते हैं मिडीवल में, ठीक है। चलो जी, एंशिएंट टाइम से लेके चल लो आप दोस्त लगभग 700 एडी तक का टाइम जो एंशिएंट इंडिया था। वन बाय वन इनके बारे में बात करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे। नंबर 1 है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेट आप हल्की सी याद कर लेना। देखो वैसे डिफरेंट डेट जो है इसकी मेंशन की जाती है। जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेट है वो है आपकी 1750 से लेके 2500 बीसी तक, या फिर ये मैंने गलत लिख दिया, इसको आप ऐसे लिखेंगे 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक का टाइम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। इसमें आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, डेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अलग से टॉपिक पढ़ना है, इसको आप पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। अच्छा, अगर आप चाहते हो मैं यूट्यूब पे आपको हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊं, तो आप लोग कॉमेंट में जरूर मेरे को बताएं सर एंशिएंट हिस्ट्री लिख दो या मिडिवल हिस्ट्री लिख दो। देखूंगा मैं कितने कॉमेंट्स आएंगे, उसके बारे में पढ़ाऊंगा दोस्त। नाउ याद रख लेना, बर्थ ऑफ महावीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बर्थ ऑफ महावीर दोस्तों 540 बीसी। 540 बीसी याद रख लेना। 540 बीसी जो है महावीर के बर्थ का टाइम है। कई सोर्सेज जो है डिफरेंट डेट्स को मेंशन करते हैं, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी यही है दोस्तों, ठीक है। एंड गौतम बुद्ध का जो बर्थ है दोस्तों वो है 563 बीसी। ये डेट याद कर लीजिए, ये एक्सेप्टेड है, मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरीज ये बोलती है, ठीक है। मोस्टली एक्सेप्टेड जो हिस्टोरियंस है इस पे एग्री करते हैं, कुछ और भी मेंशन करते हैं, याद रख लेना। 540 एंड 563 बीसी, थोड़ा बहुत पुरानी बात है, बीसी की बात है, तो डेट्स प्रॉपर आप मेंशन कर ही नहीं सकते, ठीक है। नाउ आपको पता है जैनिज्म बुद्धिज्म बढ़ता है दोस्त, ठीक है। इस टाइम पे साइमल्टेनियसली मगध एम्पायर्स बन रहे होते हैं, तो
तो बुद्धिज्म की दुनिया में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड अगर मैं बोलूंगा तो सबसे पहला स्लाइड जो आ चुका है आपके सामने ये है। बुद्धिज्म में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं दोस्त। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल लॉर्ड बुद्ध के डेथ के एग्जैक्ट बाद, ठीक है, 483 बीसी में उनकी डेथ हुई थी दोस्त। 483 बीसी में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल। इसके एग्जैक्ट 100 साल के बाद, बीसी में चल रहा है ना तो उल्टा चल रहा है, 383 बीसी में दूसरी होती है दोस्त, ये भी पता है आपको। देन अशोक के टाइम पे तीसरी होती है, कब दोस्त? 250 बीसी में, याद रख लेना। और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में अगेन हेरफेर। कई हिस्टोरियंस बोलते हैं ये 72 एडी में हुई थी, कई हिस्टोरियन बोलते हैं 98 एडी में हुई थी, यानी कि आपका कॉमन एरा में हुआ था, सीई भी आप बोल सकते हैं। तो ये 4 डेट्स आपको भूलनी नहीं है, 4 डेट्स भूल ही नहीं सकते मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 483 100 साल बाद, ठीक है। 383 आप लोगों को सब पीछे जा रहा है, बीसी में पीछे चल रहा है, ठीक है, वो मैंने पढ़ाया हुआ है बेसिक में। देन 250 और 72 98 बीसी दोस्तों, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं और इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कराने वाला कौन है? अजात शत्रु, अजात शत्रु, हर्यंक डायनेस्टी। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कराने वाला बंदा है कालशोक। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कराने वाला है दोस्त अशोक मौर्य। और चौथी बुद्धिस्ट कराने वाला कौन बंदा है? कनिष्क। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कराने वाला कौन है? कनिष्क है दोस्तों। अजात शत्रु जो ये बुद्धिस्ट काउंसिल कराता है दोस्त, कराता है राजगृह में, याद रख लेना। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है दोस्त वैशाली में। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है अशोक की कैपिटल पाटलिपुत्र में, ठीक है। और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है दोस्त कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो। पीडीएफ, अच्छा पीडीएफ भी आप लोग मांगते हो, टेलीग्राम पे पीडीएफ इसका आपको मिल जाएगा पक्का, कसम कसम से मिल जाएगा, ठीक है। मैं भूल जाता हूं, मुझे याद करा दिया करो, ठीक। और एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल सेगमेंट में भी मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नाउ मगध एम्पायर्स दोस्त, मगध एम्पायर्स, थोड़ी सी मैं मगध एम्पायर्स पे भी आपकी रिवीजन करा देता हूं। मगध में आपको पता है आगे चल के पूरे के पूरे इंडिया पे जो रूल करते हैं वो है मौर्यस, लेकिन मौर्य से पहले भी मगध के ऊपर एम्पायर जो है वो बनने स्टार्ट हो गए थे। इंपॉर्टेंट बड़े किंगडम्स बनना, एम्पायर नहीं बोलोगे तो किंगडम्स तो बोल ही दोगे, जैसे कि हरियंक डायनेस्टी। हरियंक डायनेस्टी, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी इवेंट्स है, ठीक है। हरियंक डायनेस्टी। देन उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों आपका, हरियंक के बाद में आ जाएगी शिशुनाग डायनेस्टी। नेक्स्ट आ जाएगा शिशुनाग डायनेस्टी। फिर आ जाएगा नंद डायनेस्टी, और नंद डायनेस्टी के बाद आ जाएगा दोस्त मौर्यस। मौर्यस। नाउ सर ये 4 क्रोनोलॉजी याद करनी है, यहाँ पे हिस्ट्री भी कवर हो रही है साथ साथ में। ये 4 डायनेस्टीज रूल करती है। हरियंक डायनेस्टी को अजात शत्रु बिलोंग करता है, जिसने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कराई। शिशुनाग में कालशोक दोस्तों, जिसने दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कराई। नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था धनानंद। धनानंद वाज द लास्ट रूलर, ठीक है जी। महापद्मानंद वाज द फर्स्ट रूलर, धनानंद वाज द लास्ट रूलर। सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये नाम तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि धनानंद के टाइम पे ही, जब ये मगध पे हुकूमत करता है, यहां पे आपको देखने को मिलता है कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है। 326 बीसी ग्रीस का ये मैसेडोनिया का रहने वाला ये जो किंग है, जिसका नाम अलेक्जेंडर है, जिसका नाम अलेक्जेंडर है दोस्त, ये इंडिया में इन्वेड करता है दोस्त, ठीक है। तो इंडिया में इन्वेजन होता है तो झेलम नदी के किनारे पे पोरस और अलेक्जेंडर की बैटल होती है, बैटल ऑफ हाइडस पास। बैटल ऑफ हाइडस पास, बैटल ऑफ हाइडस पास 326 बीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन दोस्तों आ जाते हैं मौर्यस के ऊपर। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर है मौर्य डायनेस्टी का। देखो मैं यहाँ पे रूलर्स की क्रोनोलॉजी आपको बताऊंगा। नंबर 1 था दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य सेंड्रोकॉटस के नाम से ग्रीक ने बोला है। इसी का मिनिस्टर था कौटिल्य, इसी का टीचर भी था कौटिल्य, प्राइम मिनिस्टर भी था कौटिल्य। कौटिल्य को क्या बोलते हैं? चाणक्य। चाणक्य को क्या बोलते हैं? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को ही बोलते हैं मकैवली ऑफ इंडिया, मकैवली ऑफ इंडिया। चाणक्य ने किताब लिखी अर्थशास्त्र। चाणक्य के बाद में इसका बेटा दोस्त क्या? बिंदुसार। बिंदुसार तक पे बैठता है दोस्त, ठीक है। अमित्रघात के नाम से इसको जानते हैं, अमित्रघात, अमित्रोचिट्स।
तीसरा रूलर है अशोक, और हमारे लिए अशोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। अशोक की जिंदगी में दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई। पहला हुआ बैटल ऑफ कलिंग। बैटल ऑफ कलिंग ऐसी बैटल हुई जिसने इसका पूरा का पूरा आने वाले जीवन जो है बदल के रख दिया। बहुत ज्यादा ब्लड शेड हुआ बैटल ऑफ किलिंग में, इसका दिल चेंज हो गया। दिल चेंज हो गया, बोला आज के बाद बैटल ही नहीं लड़ूंगा कोई, एक जमीन के टुकड़े के लिए इतने लोगों को मार दिया ना, आज के बाद मैं क्या करूंगा, कोई बैटल नहीं लड़ूंगा दोस्तों, ठीक है जी। और उसने धम्म विजय को चुन लिया, दिग्विजय को छोड़ दिया, यानी कि पॉलिसी ऑफ वॉर को छोड़ दिया एंड पॉलिसी ऑफ पीस को अपना लिया। बैटल ऑफ कलिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कब होती है बैटल ऑफ कलिंग दोस्त? 261 बीसी में, 261 बीसी में। और इसके बाद में ये बुद्धिज्म को अडॉप्ट करता है, देन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराता है, ठीक है। अभी बढ़ाना पीछे, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब होती है? 250 बीसी में। तो अशोक के बारे में ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स याद कर लेना दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दोस्तों, जब मौर्यस का डिक्लाइन होता तो कई सारे किंगडम्स, कई सारे एम्पायर्स उभर के सामने आपको देखने को मिलते हैं दोस्त। जैसे कि सतवाहन आते हैं दोस्त, ठीक है जी, सतवाहन आ जाएंगे। सतवाहन के बाद में शुंगास आ जाएंगे, ठीक है। और इस तरफ नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में इंडो ग्रीक्स आ जाएंगे। लेकिन इन सब के बाद में आप देखेंगे गुप्तास का टाइम आता है, 320 से लेके 550 एडी का जो टाइम है। गुप्तास का फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, इसको बोलते हैं चंद्रगुप्त वन बोलते हैं दोस्तों, याद रख लेना, ठीक है। ट्रू फाउंडर बोला, इससे पहले भी है श्रीगुप्त, वो मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया आपको, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो रूलर है उसको बोलते हैं चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं दोस्त। क्या? विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं दोस्त। इसके टाइम पे एक चाइनीज ट्रेवलर फाहियान, फाहियान याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल डेट आप नहीं उसको बोल सकते, काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए ये इंडिया में रहा, ठीक है। तो आपको बस यहां पे ये सवाल पूछेगा, फाहियान किसके टाइम पे इंडिया में आया? आप बोलेंगे गुप्तास का रूल था, चंद्रगुप्त सेकंड जिसे विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, इस टाइम पे फाहियान आया दोस्तों। चाइनीज ट्रैवलर में पहला ट्रैवल फाहियान है, ठीक है। क्या इससे पहले कोई फॉरेन ट्रैवलर इंडिया में आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है सर। कौन भाई? अलेक्जेंडर आया। अलेक्जेंडर के जो बंदे थे यहाँ पे, सेल्यूकस, निकेटर, ये सब लोग उसके गवर्नर, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में जो थे, उनका एक एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आके बैठता है, क्या नाम है? मेगस्थनीज। तो ये भी तो ट्रैवलर ही है कि साहब के, याद रख लेना, फाहियान इसके टाइम पे, ठीक। देन गुप्तास का डिक्लाइन होता है दोस्तों 7th सेंचुरी की। अगर आप बात करें 7th सेंचुरी का मतलब है 600 से लेके 700 का जो बीच का टाइम है, ये आपका 7th सेंचुरी हो गया दोस्त, ये 7th सेंचुरी हो गई। 7th सेंचुरी में आपका लास्ट रूलर है दोस्तों हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज। ये कन्नौज से रूल करता था, पुष्यभूति डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, पुष्यभूति डायनेस्टी। इसके टाइम पे सर सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हुआ दोस्तों? अराइवल ऑफ एक और चाइनीज ट्रैवल आपको देखने को मिलता है दोस्तों, क्या नाम है? युआनसेंग। क्या नाम है दोस्त? युआनसेंग, वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन इंडियन हिस्ट्री। युआनसेंग अगला चाइनीज ट्रैवलर है जो इसके टाइम पे आता है दोस्त, याद रख लेना। युआनसेंग लगभग 629 बीसी सॉरी एडी में वो आया, और 645 तक का जो टाइम था वो इंडिया में रहा। ये कुछ 20-30 साल जो है इंडिया में उसने बताए थे, और बहुत सारी चीजें रिलेटेड टू बुद्धिज्म अपने साथ वो लेके गया था। कई सारे दिन किताबें लिखता है, इंडिया के बारे में लिखता है, और इसका अकाउंट इंडियन हिस्ट्री के लिए बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है दोस्त। अच्छा, इसी के साथ में फिर जो ये टाइम होता है ना, जब आप 700 में पहुंचते हो ना, तो एंशिएंट इंडिया आपकी खत्म हो जाती है दोस्त, एंशिएंट इंडिया खत्म हो जाती है। एंशिएंट इंडिया के बाद 700 से लेके दोस्त 1200 तक का टाइम जो है ये अर्ली मिडीवल है। देन 1200 से लेके फिर 1600 तक का टाइम जो है फिर वो लेटर मिडीवल टाइम है। देन दोस्तों 1600 से फिर मॉडर्न हिस्ट्री ही आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देन अभी हम मिडीवल हिस्ट्री में, मिडीवल हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है दोस्तों वो है इस्लामिक एम्पायर्स। इस्लामिक सल्तनतें बनती हैं दोस्त, इस्लामिक सल्तनतें बनती हैं, और साथ में ही इन्वेजन्स होते हैं, कई सारे इन्वेडर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। नाउ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, अगर आप जेकेपी की तैयारी करना चाहते हैं और बेस्ट वे में, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। लाइव क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं, अपडेटेड मटेरियल है, प्रिंटेबल पीडीएफ्स हैं, डाउट क्लासेस है, सेशंस हैं, उसके बाद में आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी हमारा मिलता है।
जिस पे आप अपनी क्वेरी जो है डाल सकते हैं। एप्लीकेशन पे भी आपका ग्रुप बन जाता है, कोई मसले की बात नहीं। तो वैसे ये 1500 का था, 1000 का चल रहा था, बट दशहरे के मौके पे ये और आपको जो है ये डिस्काउंट मिलेगा। ये 50% डिस्काउंट में भी चलेगा, तकरीबन 750 के आसपास आपको मिलेगा। ये 1-2 दिन का ऑफर है दोस्त। इसके लिए करना क्या है, इस नंबर पे आपने कांटेक्ट करके बात कर लेनी है हमारे साथ। स्टडी नॉर्म्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी देख सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही हमारे साथ आके जुड़ सकते हैं दोस्त। ऑफलाइन के लिए बठिंडी में आना पड़ता है, बाकी नंबर है, आप बात कर सकते हैं। एक छोटी सी बात और कहूंगा, आपका टाइम वेस्ट करूंगा 2 मिनट का। क्या है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर वो स्टैटिक जी के देखते हैं, इंग्लिश आपको दिया गया सबसे बड़ा कंपोनेंट है, 25 नंबर का इंग्लिश दिया गया आपको, ठीक है, 25-30 नंबर का इंग्लिश है आपके पास, ठीक ना। बच्चे बोलते हैं क्या सर, नहीं मेरे को ना स्टैटिक जीके का कंपोनेंट दे दो, स्टैटिक जीके का कंपोनेंट मेरे को दे दो जिसमें ये अवार्ड्स वगैरह ये सब चीजें की, बाकी सर मैंने कर लिया। भाई बाकी तूने कहां से कर लिया यार? बोले सर मैंने इधर से कर लिया, उधर से कर लिया। पुत्र तूने कुछ नहीं किया अभी तक, तेरी प्रेपरेशन जीरो है। अगर तुम पहली बार तैयारी कर रहे हो ना, बिना किसी एक्सपर्ट गाइडेंस के इस एग्जाम में मत बैठना, तुम्हें आगे पास पास भी भटकने नहीं देंगे लोग, ठीक है। आप बोलते हो सर मेरे को जीके दे दो, बाकी मैंने मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया। ओ यार तुम्हें आज सस्ता सस्ता पढ़ा दिया किसी ने, तुम्हें ना इजी इजी चीजें पढ़ा के बोल दिया हो गया, और वो पढ़ा दिया सन 47 के आपको, वो परसेंटेज पढ़ाएंगे, वोटर पढ़ा दिया जी, ठीक है, बस 2-4 वो सैलरी बेस्ड पढ़ा दिया, वोटिंग बेस्ड पढ़ा दी, 2-4 बार। आजकल ऐसा एग्जामिनेशन नहीं होता पुत्र, लेवल बढ़ चुका है। तो ये नहीं बोलना आपने सर स्ट्रैटेजी के चाहिए, 750 में पूरा कोर्स मिल रहा है, जल्दी करके ले लो, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा, फिर से ये 1000 का हो जाएगा, मे भी 1500 का भी हो सकता है। चलते हैं आगे। नाउ जेकेपी में इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी मेंशन की गई है। जेकेपी की इंपॉर्टेंट डेट्स, एंशिएंट हिस्ट्री हमने देखा, अब एंशिएंट के बाद में हम मिडिवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट डेट्स, उनसे जुड़ी हुई इवेंट्स दोस्तों देखेंगे, ठीक है नहीं, जिसमें हम इस्लामिक इन्वेजन्स और अंपायर बनते हुए देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स स्टार्ट। अब आपका पहला सवाल, Who was the first Muslim invader in India? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, 712 एडी में, 712 एडी में सिंध पे आक्रमण होता है दोस्तों, सबसे पहला आक्रमण, ठीक है नहीं। सिंध पे पहला आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का। किसका? मोहम्मद। तो पहला बंदा जिसने इंडिया पे, इस्लामिक बंदा जिसने इंडिया पे आक्रमण किया वो है मोहम्मद बिन कासिम में, सिंध में, ठीक है, याद रख लेना। पूरा सिंध कैप्चर कर ले, टिल मुल्तान तक यहाँ पे रूल कर रहा था किंग दाहिर। दाहिर नामिक यहाँ पे रूलर जो था, इंडियन रूलर रूल कर रहा था, इसने कैप्चर कर लिया दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में अपनी डायनेस्टी नहीं बना सका, और ये सिंध के इलाके में ही कंट्रोल रहा है, ठीक है। इसके बाद में अगला बंदा, अगला इन्वेडर, ये पहला हो गया। दूसरा इन्वेडर है दोस्तों महमूद ऑफ गजनी, मींस अफगानिस्तान का रूलर था महमूद ऑफ गजनी। दोस्तों महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया पे पहला अटैक किया था 1007 में, 1001 में, और दोस्तों आखिरी अटैक किया था दोस्त 1027 में। कितने अटैक किए थे दोस्त? 17 अटैक, याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला अटैक कब है? 1001 में, और आखिरी कब है? 1027 में। कितने अटैक किए? 17 अटैक किए दोस्त, ठीक है, 17 अटैक किए। और इन 17 अटैक में से जो 16वां अटैक था ना दोस्त, वो था फेमस सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात। सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया गया, लूट वहां पे आपको देखने को मिलती है। कौन है? मोहम्मद ऑफ गजनी, इसने 17 टाइम्स आक्रमण किए दोस्त, ठीक है जी। नाउ क्या सर इसने डायनेस्टी बनाई? नहीं दोस्त, इसने भी डायनेस्टी नहीं बनाई, आया लूटा गया, आया लूटा गया। अगला बंदा जो इन्वेडर है दोस्त वो है मोहम्मद गौरी और उसकी बैटल्स। नाउ दोस्तों मोहम्मद गौरी जो है ये भी अफगान रूलर था, ये भी अफगान रूलर था। नाउ दोस्त ये इंडिया में आता है, ये 2 बैटल लड़ता है। मोहम्मद गौरी की बैटल्स किसके साथ होती है? पृथ्वीराज चौहान के साथ। किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान, चौहानों का चौहान, दिल्ली का चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ठीक। पहली बैटल होती है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। क्या होती है? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191। दूसरे साल 1192 में सेकंड, 1191 में पहली। दोस्त पहली बैटल में कौन जीतता है? पृथ्वीराज जीतता है। पहली बैटल में कौन जीतता है? पृथ्वीराज जीतता है, और ये बच बचा के भाग जाता है मोहम्मद गौरी। अगली बार फिर दुगनी तैयारी से आता है, और दूसरी बैटल में दोस्त पृथ्वीराज हारता है।
दूसरी बैटल में पृथ्वीराज हारता है। नाउ दिल्ली का कंट्रोल किसके पास आ गया? गौरी के पास। दिल्ली का कंट्रोल किसके पास आ गया? गौरी। गौरी गया वापस, गौरी गया वापस, और अपने जो स्लेव्स थे, अपने जो गवर्नर्स थे, स्लेव गवर्नर्स याद रख लेना, कमांडर भी होते थे। स्लेव का मतलब गुलाम होता है, लेकिन जिनमें काबिलियत होती थी वो बड़े बड़े कमांडर इन चीफ भी बने आर्मीज में, ठीक है जी। इस्लामिक किंगडम्स की ये खासियत थी, ठीक, काबिलियत बेस्ड चल रहा था। और ठीक, नाउ अब ये बंदा वापस चला गया। आप देखेंगे इनमें से एक इसका स्लेव जनरल है, नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, ठीक है जी। नाउ दोस्तों ये गोरी जाता है और गोरी की डेथ हो जाती है। नाउ ऐबक देखता है गोरी की तो डेथ हो गई है, नाउ मैं क्या कर रहा था, तो अपने आप को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित करता हूं। और दोस्तों ये अपने आप को शहंशाह घोषित करता है, और इसके साथ में शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत की 1206 से दिल्ली सल्तनत शुरू होती है दोस्त। 1526 में दिल्ली सल्तनत खत्म होती है। क्यों खत्म होती है? क्योंकि यहां पे बाबर का अटैक हो जाएगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो जाएगी, और यहां पे दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाएगा। जल्दी से मैं आपकी रिवीजन करा दूंगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है, आपको पढ़ाया हुआ है दोस्तों। 5 डायनेस्टीज रूल करती हैं दिल्ली सल्तनत में, ठीक है जी। नंबर 1 स्लेव डायनेस्टी, नंबर 2 दोस्तों आपकी खिलजी डायनेस्टी, नंबर 3 दोस्त तुगलक डायनेस्टी, ठीक है जी। देन उसके बाद आते हैं आपके सैयद, फिर आते हैं दोस्त लोधी, ठीक है जी, फिर आते हैं लोधी। लोधियों में लास्ट था अब्राहम लोधी। अब्राहम लोधी को कौन हराता है? बाबर, ठीक है जी। किसमें? बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत में हराता है, और इसके साथ मुगल डायनेस्टी स्टार्ट होती है। तो बैटल ऑफ पानीपत कब होती है? 1526 में। दोस्त 3 बैटल ऑफ पानीपत होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बैटल्स में अलग से पढ़ाऊंगा तुम्हें, एक लेक्चर लेके आऊंगा बैटल्स का। अच्छा, अगर तुम चाहते हो सेपरेट डेडिकेटेड लेक्चर में बैटल्स के ऊपर भी लेके आऊं, तो वो भी कॉमेंट में मुझे जरूर बता देना। मैं एक लेक्चर बनाऊंगा बैटल्स पर, सवाल पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की सबसे खास बात कि ऐबक कब रूलर बना? ऐबक कब रूलर बना दोस्त? 1206 में। 1206 में, ठीक है जी। देन ऐबक के बाद में इसका अगला रूलर जो है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दोस्तों याद रख लेना, इल्तुतमिश जो है अगला रूलर बनता है। इल्तुतमिश जो है नेक्स्ट रूलर बनता है दोस्त। इल्तुतमिश की बेटी है रजिया। इल्तुतमिश की बेटी है रजिया, और दोस्तों रजिया जो है पहली, आप कह सकते हैं इस्लामिक लेडी रूलर जो है वो बनती है। इस्लामिक लेडी रूलर जो है वो बनती है रजिया सुल्तान, याद रखना 1236, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 1236 याद रख लेना दोस्त। 1206 में ऐबक बनता है, देन ऐबक के बाद में उसका गुलाम इल्तुतमिश बनता है। इल्तुतमिश के बाद में एक बीच में बेटा भी होता है, देन दूसरे नंबर पे बेटी आती है रजिया सुल्ताना। फर्स्ट मुस्लिम लेडी रूलर बनती है कौन? ये आपकी रजिया। दोस्तों इल्तुतमिश के टाइम पे 1200 अगर 21 की बात करें, 1200 अगर 21 की बात करें दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे मंगोलों का इन्वेजन होना स्टार्ट हो गया। तो आपको पूछेगा पहला मंगोल इन्वेजन किसके टाइम पे हुआ? 1221 में इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ। किसके टाइम पे हुआ? इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ, याद रख लेना, ठीक है। चलो जी, 1327 तक इनके आक्रमण, मंगोलों के आक्रमण हो ही रहे थे, ठीक है। तो 1206 एक इंपॉर्टेंट डेट है, 1221 मंगोल्स की वजह से दूसरी इंपॉर्टेंट डेट है। रजिया सुल्ताना 1236 में रूलर बनती है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रख लेना, ठीक। चले भाई, इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी रूलर बनता है, ये भी देख लेना दोस्त। वो खिलजी डायनेस्टी का दूसरा रूलर है, मैंने उसमें डेप्थ में पढ़ाया, आप पढ़ लेना, ठीक है जी। फिर भी मेरे को बताना, अगर यूट्यूब पे आपने पढ़ना तो मैं फिर से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलो जी, तो 1296 में ये रूलर बनता है दोस्तों, याद करो, ठीक। दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड की एक खास बात होती है 1398 में। 1398 में क्यों? यहां पे एक और इन्वेजन होता है, किसका? तैमूर का। तैमूर द लेन, ठीक है, तैमूर लंग बोलते इसको, तैमूर लंग, लंगड़ा था दोस्त, ठीक है, बड़ा तगड़ा वॉरियर था, सेंट्रल एशिया का बड़ा तगड़ा वॉरियर दोस्त। 1398 में इन्वेड करता है इंडिया में, और इस वक्त तुगलों का रूल होता है यहाँ पे, ठीक है। कौन रूल कर रहे होते हैं? तुगलक, नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन याद रख लेना, नासिरुद्दीन तुगलक धज्जियां उड़ा के रख देता है इनकी, ठीक है, धज्जियां उड़ा के रख देता। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट आप कह सकते हैं, बड़ा कत्लेआम करता है 1398
ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, जितनी बता रहा हूँ इवेंट्स भी सारे इंपॉर्टेंट है दोस्त। आगे थोड़ा सा चलोगे दोस्त, आगे चलोगे, ठीक। अच्छा ये मुगल्स भी आगे। अच्छा इसी टाइम पे आप देखेंगे 1400 के आसपास 1469 में गुरु नानक देव जी का बर्थडे भी होता है, मतलब बर्थ होता है गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, ठीक है जी। कहां पे? तलवंडी, तलवंडी, ठीक है जी, तलवंडी ननकाना साहिब, ननकाना साहिब, ठीक है जी, पाकिस्तान लाहौर में दोस्तों ये जगह पड़ती है, लाहौर के पास में, याद रखना। इनका जन्म यहां पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। देन 1498 में आप सभी को पता क्या होता है? अराइवल ऑफ वास्को डगामा, अराइवल ऑफ वास्को डगामा। दोस्तों कौन है? ये पोर्चुगीज का एक एक्सप्लोरर है, इंडिया को खोज दिया इसने, सी रूट, इंडिया का सी रूट खोज दिया था दोस्तों वास्को डगामा ने इंडिया में आके 1498 में दोस्त, 1498 में, ठीक। नाउ दोस्तों 1498 के बाद में 1526 में आपको पता है दोस्तों क्या होता है? मुगल्स। 1526 में कौन होते हैं? मुगल्स आते हैं और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई दोस्तों, ठीक है जी। पानीपत की 3 लड़ाइयां होती हैं, वो मैं तुम्हें अलग से बताऊंगा। पानीपत की 3 लड़ाइयां होती हैं, वो मैं तुम्हें अलग से बताऊंगा। अभी बाबर की बात चल रही है ना, क्योंकि ये बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी में हुआ था, ठीक है जी, 1526। इसी के साथ में बैक टू बैक बाबर की लड़ाइयां हुई हैं दोस्त, याद रखना। 1526, 1527, 1528, ठीक है जी, 1529 और 1530 में मर गया, ठीक है जी। तो पहली बैटल ऑफ पानीपत, दूसरी है बैटल ऑफ खानवा, तीसरी है बैटल ऑफ पहला हो गया पानीपत, दूसरा हो गया खानवा, फिर हो गया बैटल ऑफ चंदेरी, फिर हो गया बैटल ऑफ घाघर, बैटल ऑफ घाघर, और 30 में हो जाती है डेथ दोस्तों, ठीक है। तो आपकी पहली बैटल होगी पानीपत, पहली बैटल होगी दोस्तों पानीपत, दूसरी होगी खानवा, तीसरी होगी चंदेरी, चौथी होगी घाघर, ठीक है। इसको इस तरीके से निमोनिक से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है जी। कि बाबर ने क्या कर दिया भाई, यहां पे आया जी, इसने पहले पानी पिया, देन खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर चला गया, चांद देखा और घर चला गया। तो पानी, पानीपत, खानवा, ठीक है जी। तो खाना से खानवा, चांद, चंदेरी एंड घाघर, घर चला गया दोस्तों, ठीक है जी। और मुगल डायनेस्टी यहां पे स्टैब्लिश होती है दोस्त। इसके आगे की कहानी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेक श्योर वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें पहली बार, और हमारे साथ हमारे पेड कोर्सेज में भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको बड़ा ज्यादा मजा आने वाला है। और स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस होने वाली हैं दोस्त, लाइव क्लासेस चलेंगी, लाइव इंटरेक्शन होगी, लाइव मेरे साथ बातचीत कर पाएंगे। बाकी तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।